जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय या भारत का एक परिचय। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति क्या है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू बेस पर। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत क्या है। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें भारत का प्रतिशत क्या है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में तो भारत का जो प्रतिशत है वह है 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में स्थान कौन सा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है वो 7वां है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, वो हैं रूस, कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है वो दूसरा है, पहले नंबर पे चाइना का है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास कितना करता है। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसमें से भारत में कितना प्रतिशत निवास करता है। तो 17.5% भारत में निवास करता है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। भारत में सबसे बड़ा जनजाति किसकी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति किसकी है। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है भील की है। दूसरा जो है गोंड है। भारत का अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो भारत का अक्षांशीय स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है। भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है। तो भारत का देशांतरीय स्थिति जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल कितनी लंबाई। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गौर माता गुहार मोती जो है गुजरात में है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा काल जो कि लद्दाख में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। भारत का दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत का दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से जो दूरी है 876 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी। भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है। तो भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है। तो भारत का द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो है वो 75 से 16 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय क्या है। तो भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि प्रयागराज से नैनी गुजरती है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर क्या है। ग्रीनविच समय जो कि लंदन में है। तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर है वो 5.5 घंटा का है जो कि आगे है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है वो 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो है वो 8 है।
सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इस ये जो है वो है प्रादेशिक जल सीमा है। तो प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर है, तो एक समुद्री मील जो बराबर है 1852 किलोमीटर के बराबर है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छित राज्य कौन सा है? वनाच्छित राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वनाच्छित राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा भारत में मानिसराम जो कि मेघालय में है होती है। न्यूनतम वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा भारत के लेह में होती है जो कि लद्दाख में है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली है। भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? तो भारत की कुल साक्षरता दर जो है वो 73% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो 80.9% है। भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो भारत में महिला साक्षरता दर जो है वो 64.6% है। भारत का लिंगानुपात क्या है? तो भारत का लिंगानुपात जो है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष में। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382